अरे गौरव, चलो चलो जल्दी ऊपर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। मम्मी हमें खेलने दो ना प्लीज, मजा आ रहा है। और कहानी कौन सुनेगा? ये मम्मी, आज आप कौन सी कहानी सुनाओगे? आओ मेरे साथ बैठो। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ उसका नाम है स्नो वाइट और 7 बूंदे। एक बार सर्दियों में खूब बर्फ पड़ी। नरम मुलायम बर्फ रुई की तरह धरती पर गिर रही थी। रानी अपने कमरे की खिड़की को खोलती है और बाहर एक काली चिड़िया देखती है। रानी ने सुई को उंगली पर दबाकर खून का कतरा निकाल लिया और विश मांगी, काश मेरी अपनी बेटी का रंग इतना ही गोरा हो जितना कि बर्फ का, होंठ इतने ही लाल हों जितना मेरा खून, और बाल इतने ही काले हों जितनी ये काली चिड़िया। कुछ समय बाद रानी को बेटी हुई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा रानी ने विश किया था। रानी ने अपनी सुंदर बेटी का नाम रखा स्नो वाइट। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई और स्नो वाइट के पिता राजा ने दूसरी शादी कर ली और नई रानी को लेकर आए। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह एक जादूगरनी थी। हर रोज वह अपने जादुई शीशे से बातें करती और पूछती, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? और शीशा जवाब देता, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। रानी यह सुनकर खुश हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि शीशा झूठ नहीं बोलता। सालों बाद स्नो वाइट एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। एक दिन रानी ने फिर से शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? तुम ही सबसे सुंदर रानी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब स्नो वाइट तुमसे भी सुंदर, सुनो सच यही। रानी स्नो वाइट से जलने लगी, वो गुस्से से लाल हो गई। रानी ने स्नो वाइट को जान से मार डालने का सोचा। उसने अपने सिपाही को बुलाकर जंगल में ले जाकर स्नो वाइट को मार डालने को कहा और वापसी में स्नो वाइट का दिल लाकर देने को कहा, जिससे रानी को विश्वास हो जाए कि स्नो वाइट मर चुकी है। सिपाही स्नो वाइट को लेकर जंगल में चला गया और उसे मारने के लिए बड़ा सा चाकू निकाल लिया। स्नो वाइट डर गई और सिपाही के सामने गिड़गिड़ाने लगी। सिपाही को स्नो वाइट पर दया आ गई, लेकिन रानी से भी डरते थे। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, सिपाही ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें वापस राजमहल लेकर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें यहीं जिंदा जंगल में छोड़ देता हूँ, लेकिन वादा करो तुम वापस महल कभी नहीं आओगी। स्नो वाइट ने सिपाही की बात मान ली। सिपाही स्नो वाइट को जंगल में अकेला छोड़ चला गया और रास्ते में एक हिरण का शिकार कर उसका दिल लेकर रानी के पास पहुंचा। रानी को कहा कि यह स्नो वाइट का दिल है। स्नो वाइट जंगल में अकेली भूखी प्यासी भटकने लगी। चलते चलते उसने एक छोटा सा घर देखा। स्नो वाइट ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई बाहर न आया वह घर के अंदर चली गई। घर के अंदर उसने एक खाने की टेबल देखी, जहाँ 7 छोटी छोटी प्लेट्स, 7 चम्मच, 7 प्यारी प्यारी कप और 7 छोटी कटोरियां थी। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने खाना खाया और घर के अंदर जाकर देखा वहाँ 7 बेड लगे थे। स्नो वाइट बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह बेड पर लेटते ही सो गई। ये घर था 7 बूनों का, जो हर रोज पास के खान में जाकर हीरे ढूंढते थे।
जब वे रात में घर पहुंचे, उन्होंने देखा कोई घर में घुसकर उनका खाना खा चुका था। जब वे अंदर गए, उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा। ये सुंदर लड़की कौन है? जब स्नो वाइट उठी, उसने 7 बोनों को अपने बारे में बताया। बोनों को स्नो वाइट की बात सुनकर उस पर दया आ गई और उन्होंने स्नो वाइट को अपने घर में रख लिया, लेकिन समझाया भी कि जब वे घर में ना हो, स्नो वाइट घर का दरवाजा किसी के लिए भी ना खोले, क्योंकि अगर दुष्ट रानी को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है, वह उसे नहीं छोड़ेगी। स्नो वाइट खुशी खुशी बोनों के साथ रहने लगी। एक दिन फिर रानी ने जादुई शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? शीशे ने जवाब दिया, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। लेकिन स्नो वाइट सबसे सुंदर, रहती है 7 बोनों के घर। रानी गुस्से से पागल हो गई और समझ गई कि सिपाही ने उसे धोखा दिया है। अब रानी ने स्नो वाइट को खुद ही खत्म करने का सोच लिया। रानी एक बुढ़िया का भेष बदलकर जंगल में पहुंची और बोनों का घर ढूंढ लिया। स्नो वाइट खिड़की के पास बैठी थी। क्या तुम कंघी खरीदना चाहती हो? तुम्हारे बाल संवार दूं, आओ। स्नो वाइट बोनों की बात भूल चुकी थी। बुढ़िया को घर के अंदर आने को कहा। आओ, मैं तुम्हारी कंघी कर देती हूँ। कंघी में जहर लगा हुआ था। स्नो वाइट जमीन पर कंघी लगते ही बेहोश होकर पड़ी। रानी वहां से भाग गई। कंघी को स्नो वाइट के बालों में लगा छोड़ दिया। जब बोने काम से वापस लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को बेहोश देखा। स्नो वाइट पर पानी डाला और कंघी को बालों से निकाल दिया। स्नो वाइट ने पूरी घटना बोनो को बताई। बोनो को लगा कि जरूर ये दुष्ट रानी ही है। बोनो ने स्नो वाइट को फिर समझाया कि वह किसी अजनबी को घर के अंदर ना आने दे। रानी ने कुछ समय बाद फिर शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। स्नो वाइट अभी भी है जिंदा, नहीं कोई उससे सुंदर। रानी ने सोच लिया, इस बार वो स्नो वाइट को हर हाल में मार डालेगी। रानी फल बेचने वाली का भेष बदल एक बार फिर जंगल में पहुंची। उसके पास बहुत से सेब थे और सबसे ऊपर जहरीला सेब था। सेब ले लो, सेब ले लो, ताजे ताजे सेब ले लो। स्नो वाइट ने दरवाजा नहीं खोला, पर वह खिड़की के पास जाकर देखने लगी। दिखाओ, कैसे है तुम्हारे सेब? खाकर देखो प्यारी लड़की, ये बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत ही मीठे हैं। स्नो वाइट ने जैसे ही जहरीला सेब खाया, वह जमीन पर गिर पड़ी। रानी हंसती हंसती वहां से चली गई। रानी ने शीशे से फिर पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन? तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। रानी खुश हो गई। जब बोनो ने स्नो वाइट को मरा हुआ पाया, वे उदास हो गए और एक कांच के कॉफिन में स्नो वाइट को रख दिया। बोनो ने अपने बगीचे में फूलों के साथ स्नो वाइट का कॉफिन रख दिया और उसे देखने लगा। अचानक एक राजकुमार वहां से गुजरा। जब उसने स्नो वाइट को देखा, उसे देखते ही स्नो वाइट से प्यार हो गया। राजकुमार ने बोनो से कहा, वह स्नो वाइट को अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, क्या वो उसे किस कर सकता है? बोने मान गई। राजकुमार ने जैसे ही स्नो वाइट को किस किया, सारा जहर गायब हो गया और वह जिंदा हो गई।
दोनों खुश होकर उछलने लगे। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी कर ली। फिर एक दिन रानी ने शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन? तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। लेकिन रानी स्नो वाइट तो है सबसे सुंदर। दुष्ट रानी ने गुस्से में आकर शीशे को तोड़ दिया। राजा को पता चल गया कि रानी ने ही स्नो वाइट को मारने की कोशिश की थी। स्नो वाइट 7 बोनों को अलविदा कह के वहां से चली गई। स्नो वाइट और राजकुमार ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।